हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम जर्नल के सेकेंड पार्ट में बाकी जितने ट्रीटमेंट बच गए हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम ट्रीटमेंट ऑफ परचेस ऑफ करंट एसेट्स के जर्नल एंट्रीज किस तरीके से हम पास करते हैं उसको समझेंगे। ऑन कैश बेसिस में अगर हम किसी भी करंट एसेट्स को परचेस करते हैं तो उसका जर्नल एंट्रीज क्या होता है? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम कोई भी एसेट्स परचेस करते हैं उस वक्त हमारा कैश बिजनेस से बाहर जाता है, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ऑन क्रेडिट, अगर हम क्रेडिट में अगर कोई भी करंट एसेट्स परचेस करते हैं तो उस केस में हमारा एंट्री क्या पास होगा? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स अकाउंट। अगर हम क्रेडिट में अगर कोई भी गुड्स को परचेस करते हैं उस केस में हमारा एंट्री पास होता है परचेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स अकाउंट, क्योंकि फ्यूचर में हमें उस सप्लायर और क्रेडिटर को अमाउंट पे करना होता है, इसीलिए उनके अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम गुड्स परचेस किए 30,000 का, उसका एंट्री पास होगा परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 30,000। नेक्स्ट एक क्वेश्चन से समझते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹35,000 फ्रॉम सुमित। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, बट किससे कर रहे हैं? सुमित से। पर्टिकुलर उस सप्लायर या फिर क्रेडिटर्स का नाम मेंशन किया गया है क्वेश्चन में। तो इसमें हमको किस तरीके से एंट्री पास करना है? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सुमित अकाउंट 35,000। परचेस अकाउंट सिमिलरली डेबिट होगा, बट जब हम क्रेडिट में कभी गुड्स परचेस करते हैं तो उस वक्त क्रेडिट साइड में सप्लायर या फिर हमारे क्रेडिटर्स के नेम को हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। हम अगर गुड्स को सेल करते हैं तो उसका एंट्री क्या पास होता है? ऑन कैश में अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो उस वक्त हमारा एंट्री पास होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि हम अगर कैश में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ऑन क्रेडिट, जब हम क्रेडिट में गुड्स को सेल करते हैं तो उस वक्त हम कौन सा एंट्री पास करते हैं? डेप्टर्स या कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। पर्टिकुलर हमारे डेप्टर या फिर हमारे कस्टमर के नेम के अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट एज इट इज क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोल्ड गुड्स और ₹48,000। 48,000 का हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, उसका एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया गया है जिससे कि हमें पता चले कि ये क्रेडिट में हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 48,000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और ₹16,000 टू दीपक। दीपक को हम गुड्स बेच रहे हैं, क्रेडिट में मेंशन किया गया है क्वेश्चन में 16,000 का, तो इसका एंट्री पास होगा दीपक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 16,000। दीपक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि दीपक हमारा डेप्टर कह सकते हैं या कस्टमर कह सकते हैं, क्योंकि हम दीपक को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट में। टू सेल्स अकाउंट एज इट इज वो हमारे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन पर्सनल और एक्सपेंसेस अकाउंट।
जब हम पर्सनल या एक्सपेंसेस अकाउंट के पेमेंट करते हैं तो उस वक्त हमारा एंट्री क्या पास होता है, एक बार एंट्री में देखते हैं। लिखा है पर्सनल ऑब्लिक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जो भी हमारा पर्सनल मीन्स कोई एक पर्सन का नाम दिया होगा उस अकाउंट को डेबिट करेंगे या फिर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस से कैश हमारा बाहर जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। पेड ₹500 टू अमित ऑन अकाउंट। 500 रुपीज़ हम अमित को पे कर रहे हैं उसके अकाउंट में, तो इसका एंट्री क्या पास होगा, अमित अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमित अकाउंट जो है वो डेबिट होगा क्योंकि एक पर्सन का नेम है और हम पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए अमित अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है। पेड ₹1000 टू अमित फॉर हिज सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1000 रुपीज़ हम अमित को पे कर रहे हैं एज अ सैलरी, सैलरी के तौर पे हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को मेंशन किया गया है क्वेश्चन में। इस केस में क्या होगा, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू कैश अकाउंट क्योंकि सैलरी के तौर पे हम पे कर रहे हैं अमित को, तो हमारे बिजनेस से कैश जो है वो तो बाहर जा रहा है, इसीलिए हम सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिसीप्ट ऑन पर्सनल इनकम अकाउंट। जब हम किसी पर्सन या फिर इनकम अकाउंट से रिसीव करते हैं तब हमारा एंट्री क्या पास होगा। देखो इस केस में क्या होगा कि हमारे बिजनेस में कैश आएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, टू पर्सनल और इनकम अकाउंट। मीन्स अगर किसी पर्सन से हम अगर रिसीव कर रहे हैं तो उस पर्सन के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, या फिर पर्टिकुलर अगर कोई भी हमारा इनकम का अगर नेम मेंशन होगा क्वेश्चन में तो उस इनकम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। रिसीव ₹2000 फ्रॉम अंकुश ऑन अकाउंट। अंकुश नाम के व्यक्ति से हम 2000 रुपया रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारा कैश आ रहा होगा, इसलिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू अंकुश अकाउंट क्योंकि पर्टिकुलर एक पर्सन का नेम दिया है जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अंकुश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसीव 2000 फ्रॉम अंकुश एज कमीशन। अब इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि अंकुश से जो हम 2000 रुपीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, कमीशन के तौर पे कलेक्ट कर रहे हैं। इस केस में हमारा एंट्री क्या पास होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। इस केस में एज इट इज कैश आ रहा है बट इसमें मेंशन किया गया है कि हम जो कैश ले रहे हैं अंकुश से वो कमीशन के लिए ले रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर में हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। हम ट्रेड डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले हम ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं। जनरली डिस्काउंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जब भी हम किसी भी सप्लायर से लार्ज क्वांटिटी में अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो उसमें हमें एक डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एंड कैश डिस्काउंट का मतलब, मान लीजिए कि मैं अगर किसी के पास जाके सप्लायर से अगर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस कर रहा हूँ तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं इंस्टेंट इमीडिएटली अगर उस गुड्स की पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है, इसका एंट्री कैसे पास होता है। लिखा है गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 परचेज एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। मान लीजिए कि हम गुड्स परचेस करने गए हमारे सप्लायर से 8,000 का और वो हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे, 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट पे, ठीक है, 8,000 का 5% कैलकुलेट कर लीजिएगा।
8,000 का 5% होता है 400, ठीक है। और टोटल हम कितना गुड्स परचेस कर रहे हैं, कितने अमाउंट का, 8,000 का, 8,000 माइनस 4,000, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 7,600, ठीक है। तो इसमें एंट्री हमारा पास होता है परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जैसे हम किसी भी गुड्स को परचेस करते हैं नॉर्मली जो एंट्री पास करते हैं वही एंट्री पास होगा, बट ट्रेड डिस्काउंट जो हमको अलाउ किया गया है उसको हम लेस करके उसके अमाउंट को लिखेंगे। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, देखिए 8,000 का हम गुड्स परचेस किए जिसमें हमको 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, बट मैं जब एंट्री पास किया हूं तो अमाउंट को लेस करके लिखा हूं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है कि जब आप एंट्री पास करते हैं जैसे नॉर्मल हर एक जर्नल एंट्रीज पास होते हैं वैसे जर्नल एंट्रीज पास होंगे, बट ट्रेड डिस्काउंट में अमाउंट को डिडक्ट करके लिखा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। मान लीजिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि रमन नाम के एक व्यक्ति को अपने गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जिसका मार्केट प्राइस है ₹1,000, ठीक है, और उसमें हम 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ₹1,000 का 10% कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस करने के बाद अपना एंट्री पास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रमन लिखा है, मीन्स हम क्रेडिट में गुड्स को सेल कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि फ्यूचर में हमें रमन से अमाउंट कलेक्ट करना है, ठीक है, हमारा वो डेप्टर है या फिर कस्टमर कह सकते हैं। तो रमन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट 900, क्योंकि 1,000 का गुड्स भले ही हम सेल किए हैं बट उन्हें हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, इसीलिए 1,000 का 10% 100 होता है, उसको लेस करके वर्किंग नोट पे आप करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री जहां हम पास करते हैं उसमें नहीं करेंगे। देखिए मैं अभी आपको बहुत सारे नॉर्मल ट्रिक्स बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस में आप ऐसे जर्नल एंट्रीज पास किए, बट एक्चुअल में मेन शीट में मैं आपको पहले जो क्लास में बताया था वो फॉर्मेट में बनाया जाता है। मैं आपको सारे ट्रीटमेंट बताने के बाद हम 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम पूरे फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रमन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एज इट इज़ गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है, क्रेडिट में, इसलिए ये एंट्री को पास करेंगे अमाउंट को डिडक्ट करके। नेक्स्ट एंट्री देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट फुल सेटलमेंट। अब देखो मैं बोल रहा था ना कैश डिस्काउंट आ गया, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि कैश डिस्काउंट मतलब जब अगर हम इमीडिएटली अगर पेमेंट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको कैश डिस्काउंट मिलता है। क्वेश्चन से ही डायरेक्ट समझते हैं ना। रिसीव ₹1,000 फ्रॉम रोहित इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम ₹1,050, ठीक है। रोहित जो है हमारा एक कस्टमर है जिससे ₹1,000 हम कलेक्ट किए हैं, ₹1,000 हम उनसे क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, ठीक है। अभी हम ₹1,000 उससे कलेक्ट किए हैं किस लिए, क्योंकि उससे हमारा ₹1,050 जो है वो हमारा ड्यू था, ठीक है। तो अब हम उससे कलेक्ट किए, उसका एंट्री क्या क्या पास होगा, देखिए कैश अकाउंट डेबिटेड। सबसे पहला क्या होगा, ₹1,000 हम रिसीव किए तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि डिस्काउंट जब हम अलाउ करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। कितना लिखेंगे, 50 टू रोहित अकाउंट। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा जो ड्यू अमाउंट है वो 1,050 है, ठीक है, यही कहा गया 1,050 जो है वो ड्यू है, बट हम कलेक्ट कितना कर रहे हैं, 1,000, कलेक्ट तो 1,000 कर रहे हैं ना, तो कलेक्ट जितना किए हैं उतना कैश अकाउंट में हम लिख दिए, और रोहित से जितना ड्यू था वो रोहित के अकाउंट में लिख दिए 1,050, बाकी का 50 कहाँ गया, मीन्स बाकी का 50 जो है उनको हम डिस्काउंट अलाउ किए हैं, इसीलिए एंट्री पास हुआ है। देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट में क्या होता है, कैश अकाउंट में हम कैश जितना रिसीव किए हैं उसको लिखेंगे, और कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर उस डिस्काउंट के एंट्री को भी मेंशन करते हैं, ठीक है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा नहीं था। ट्रेड डिस्काउंट में देख सकते हैं आप कहीं पे भी मैंने ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री पास नहीं किया, बट कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि हमें पर्टिकुलरली उस एंट्री को पास करना होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है,
लिखा है देखिए, पेड ₹4,850 टू राहुल। राहुल हमारा क्या होगा, क्रेडिटर या फिर सप्लायर, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹5,000। मीन्स मान लीजिए हम 5,000 का कुछ गुड्स परचेस किए थे राहुल से, तो उसका हम पेमेंट किए कितना, 4,850 रुपीज़ हम पे किए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, राहुल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि राहुल अकाउंट में हमारा जब हम उनसे गुड्स परचेस किए होंगे तो उनका अकाउंट उस वक्त क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा जब गुड्स परचेस किए होंगे, क्योंकि उस वक्त एंट्री क्या पास हुआ होगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राहुल अकाउंट 5,000 होगा। तो इसीलिए राहुल अकाउंट के नाम पे हम क्या कर दिए हैं, 5,000 लिख दिए। टू कैश अकाउंट, पेमेंट जो कर रहे हो कैश में कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 4,850, तो 4,850 लिख दिए। बाकी जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 150 का, तो उसमें हम क्या करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो हमारा इनकम बनता है या गेन बनता है, इसीलिए उस केस में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं और उसके अमाउंट को भी लिखते हैं। देख सकते हैं इसमें एंट्री में पास किया हूँ, राहुल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। राहुल अकाउंट में हम लिखे हैं 5,000, कैश हम उनको पेमेंट किए कितना, 4,850, और डिस्काउंट रिसीव कितना किए, जितना बैलेंस रिमेनिंग बच गया 150 का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि बैड डेब्ट्स होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया हूँ और वो हमें बाद में पेमेंट करने वाले थे, ठीक है, और वो हमें पेमेंट नहीं कर पाए, इनसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, उन्हें कोर्ट के द्वारा इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, मीन्स ही इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट। तो उसके अकाउंट को हम कैसे सेटल करते हैं, किस तरीके का एंट्री पास करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझते हैं। लिखा है, मोहन हु ओन ₹25,000 इज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज ई स्टेट। उनका रियल स्टेट है, उससे हम 60% ही रिकवर किया गया है, जबकि मोहन से हमारा बैलेंस कितना है, 25,000, और उनको डिक्लेयर कर दिया गया इंसॉल्वेंट। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट है, वो पे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मोहन से हमारा कितना ड्यू था, ठीक है, 25,000 था, इसीलिए क्रेडिट साइड में देखिए मैं लिख दिया हूँ टू मोहन अकाउंट 25,000। ठीक है, अब 60% रिकवर हो पाया, तो 25,000 का हम क्या करेंगे, 60% निकालेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा 15,000। ठीक है, 15,000 आएगा, तो कैश अकाउंट हम रिसीव किए, इसीलिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड 15,000। ठीक है, टू मोहन अकाउंट 25,000, बाकी बैलेंस जो 10,000 है वो क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड। और बैड डेब्ट क्या होता है, एक तरीके का हमारा लॉस होता है। ठीक है, इसीलिए हम उस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस और जो हमारा लॉसेस होता है उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो बैड डेब्ट हमारा लॉसेस है, इसीलिए क्या करते हैं, हम बैड डेब्ट को डेबिट साइड लिखते हैं। और एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, लिखा है, द अकाउंट ऑफ सौरभ who owed 10,000 is written off as bad as nothing would be recovered from him। हमारा जो सौरभ एक डेप्टर्स है, ठीक है, जिसे हमें 10,000 रुपीज़ कलेक्ट करना था, वो बैड हो गए और उनसे हमारा कोई भी रिकवरी नहीं हो पाया। तो उस केस में हमारा एंट्री क्या पास होगा, सिंपल पास होगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू सौरभ अकाउंट। ठीक है, सौरभ अकाउंट से 10,000 रुपीज़ हमको कलेक्ट करना था, तो हमारा वो क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। तो बैड डेब्ट लॉस होता है, उसको डेबिट साइड भी लिखेंगे, किससे, सौरभ से, इसीलिए सौरभ अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी और भी जितने ट्रीटमेंट्स हैं उन सबको कवर अप करेंगे और 2-3 सेशन में हम उनको कंप्लीट कर देंगे।